बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है, वो नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई भी शरीक नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आप लोगों की तमाम परेशानियों को हल करे। अल्लाह तबारक तआला आपकी तमाम हज्जात को पूरा करे। अल्लाह तबारक तआला हमें मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही मज्जर और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा लेके हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रबीउल अव्वल हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइश का महीना है। बड़ा ही प्यारा महीना है मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक की बहुत ज़्यादा फजीलात है। बाकी दिनों की निस्बत जुम्मे का दिन बहुत ही अफसल दिन है मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों। आज 15 रबीउल अव्वल जुम्मे का दिन। अल्लाह की लाडली सूरत एक बार पढ़ लें, 30 रबीउल अव्वल से पहले पहले इंशाअल्लाह माला माल हो जाओगे। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। अगर आप 1 लाख मांगोगे तो आपको 10 लाख मिलेंगे। अगर 1 करोड़ मांगोगे तो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से 10 करोड़ मिलेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी अल्लाह तबारक तआला से मांगो तो अल्लाह की शान देखकर, अल्लाह की रहमत देखकर मांगो, खुले दिल के साथ मांगो, बेहिसाब मांगो। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज जो वजीफ़ा लेके आई हूँ बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही मजरब है। ये मेरा खुद आजमाया हुआ वजीफ़ा है और ये बुज़ुर्ग का दीन ने बताया हुआ है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इसको जुमे की किसी भी नमाज के साथ इसको पढ़ सकते हैं। जो मेरे प्यारे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो चुके हैं, कारोबार ठप हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएं, अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें हो, रिज़्क़ की बारिश हो, रिज़्क़ भी ऐसा मिले कि सारा साल क्या सारी ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाला हो, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इस अमल को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए आपका यकीन कामिल होना चाहिए कि वो समीउल अलीम है, वो गफूर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह जिस चीज़ की भी तलब करोगे वो मिलेगा। ख्वाह आपकी ख्वाहिश है कि आपका घर अपना नहीं, मकान किराए पे है, अपना घर चाहते हो, तो इंशाअल्लाह आपको अपना घर मिलेगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाएगी। जो बहन भाई कर्ज़े की दलदल में फंस चुके हैं, वो पहाड़ जितना कर्ज़ा सर पे चढ़ा हुआ है, तो वो भी इस नीयत को रख कर वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह जितना भी कर्ज़ आपके सर पे होगा वो बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा। इस अमल को, इस वजीफ़े को आप किसी भी मकसद के लिए कर सकते हैं। ख्वाह कोई बड़े से बड़ा मकसद हो, बड़े से बड़ा काम अटका हुआ हो, जो सालों से अटका हुआ हो, ना हो रहा हो, इंशाअल्लाह वो भी अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ हो जाएगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, तरीक़ाकार जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने अल्लाह तबारक तआला की बहुत ही लाडली सूरत है, इसको आपने पढ़ लेना है। सूरत फातिहा को आप देखें कि सूरत फातिहा को अल्लाह तबारक तआला ने नमाज में पढ़ने का हुक्म दिया है, हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया है। अगर सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए तो नमाज नहीं होती। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सूरत फातिहा के साथ साथ 2 अल्लाह के नाम और 1 आयत आपने पढ़नी है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने ये अमल आज 15 रबीउल अव्वल जुमे का दिन है, आज से ये आपने अमल शुरू कर देना है और अगले जुमे तक इसको जारी रखना है। आप इसको एक दिन भी अगर पूरे यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह जो भी आपका काम होगा वो मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह हो जाएगा।
आपने इसको जुमे से जुमे तक जारी रखना है। इंशाल्लाह रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। रिज़्क़ भी अल्लाह तबारक तआला ऐसा अता करेगा जो सालों साल ख़त्म नहीं होगा। घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बीमारियों ने घेरा हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला सेहत कामिला वाली ज़िंदगी अता फरमाएगा। अगर पसंद की शादी चाहते हो तो भी आप इसको कर सकते हैं। अगर मनपसंद नौकरी चाहते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। ख्वाह कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी हाजत हो, बड़े से बड़ा मकसद हो, इसको अपने दिल में रख कर आपने इस अमल को वजीफ़े को कर लेना है पूरे यकीन के साथ। इंशाल्लाह आप जो भी दुआ मांगोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला कबूल करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये अमल वजीफ़ा आपने इस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपने हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद पाक की बहुत ज़्यादा फजीलात है। जो बंदा दरूद पाक पढ़ता है उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं और उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। सबसे बढ़कर ये कि क़यामत वाले दिन हमारे आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने रुक जाना है। फिर आपने शुरू से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने रुक जाना है। फिर शुरू से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। फिर आपने रुक जाना है। फिर आपने सूरत फातिहा को शुरू करना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु। फिर आपने रुक जाना है। उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा शुरू से शुरू पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर आपने रुक जाना है। फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। इस तरीके से आपने सूरत फातिहा को कंप्लीट करना है। जब इस तरीके से सूरत फातिहा कंप्लीट हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक मरतबा सूरत फातिहा को इस तरीके से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने एक तस्बीह या रज़ाकु या फ़ताहु या अल्लाहु की करनी है मेरे प्यारे बहन भाइयों। उसके बाद आपने फिर एक ही तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैहि, इसकी एक तस्बीह करनी है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाई, जिस मेरे बहन भाई को ये आयत नहीं आती वो अस्तग़फिरुल्लाह 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 की तस्बीह कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपने एक और तस्बीह करनी है। आपने सूरत इखलास को इस तरीके से पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर सूरत इखलास को बाकी कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये वजीफ़ा अमल करने से पहले जो भी आपकी हाजत होगी आपने उसकी नीयत कर लेनी है। उसके बाद फिर आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है। अल्लाह से रो रो के गिड़गड़ा के आज़ी के साथ दुआ करनी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। जिस मकसद के लिए भी आप करेंगे आपका मकसद पूरा हो जाएगा। आप इस वजीफ़े को जुमे से जुमे तक कर लीजिए। इंशाल्लाह अपनी आँखों से मौज़े होते हुए देखोगे। ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह तबारक तआला बना देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। आप हैरान रह जाओगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुनो तो उसको पूरे तवज्जो के साथ सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ये सदका जारिया है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी प्यारे प्यारे वज़ाइफ वीडियो अमाल के साथ। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी मज़ीद अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके।
अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पर कलमा जारी कर दे। अल्लाह तबारक तआला हमें अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पे चलने वाला बना दे। मेरा सुनाना और आपका सुनना अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।